दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो कैसे हैं? मस्त एकदम। और कैसी चल रही इन्वेस्टमेंट जर्नी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब जैसा कि 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, इसके पीछे यही कारण था कि मार्केट की मूवमेंट अभी बिल्कुल एक रेंज बाउंडेड है। न मार्केट में ज़्यादा तेजी नज़र आ रही है, न ज़्यादा मंदी नज़र आ रही है। इस कारण से वीडियो बना के कोई टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं था। लेकिन अगर हम पिछले 5 दिनों की मार्केट मूवमेंट की बात करें तो मार्केट में हमें 0.16% की एक रेंज बाउंड में कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। इसके पीछे यही कारण है क्योंकि मार्केट की अभी अर्निंग्स आ रही है। अभी हर क्वार्टर कोई ना कोई कंपनी हर डे अर्निंग्स रिलीज कर रही है। जैसे कुछ दिन पहले अभी कोफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री का अर्निंग्स आया था, फिर एशियन पेंट्स, उसके बाद फिर बजाज फाइनेंस जैसे कंपनियों के अर्निंग्स के कॉल्स आ रहे हैं। तो इस कारण से मार्केट में अभी ना हमें ज़्यादा तेजी न मंदी दिखाई दे रही है। मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि यूरोपियन या फिर यूएस के मार्केट डाउन है, वैसा इंडियन मार्केट में अभी डाउन भी नहीं है क्योंकि मार्केट अभी कंसोलिडेट हो रहा है। और फिर एक फेड का डेटा हो गया, उसके बाद सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा हो गया। तो इन सब के कारण ही अभी मार्केट में हमें एक रेंज बाउंड या फिर कहते हैं ना कि एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग फ्राइडे के मार्केट मूवमेंट की बात करते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट में फ्राइडे को हमें 0.04% या फिर कहे कि आधे परसेंट के करीब की हमें एक मामूली सी गिरावट नजर आई, जिसका मेन कारण वही अर्निंग्स का था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जहां यूएस स्टॉक मार्केट, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं यूएस स्टॉक मार्केट से इन्फ्लुएंस होता है, तो यूएस के स्टॉक मार्केट में फ्राइडे के शाम को हमें डाउ जोन्स, S&P 500, नेस्टेक कंपोजिट, रसल 200, इन सारे इंडेक्स में एक धुआंधार तेजी देखने को मिली। जो वहाँ का सबसे सेफ स्टॉक या फिर कह ले इंडेक्स है डाउ जोन्स, उसमें 1% की तेजी। S&P 500 जो कि मॉडरेटली रिस्क है, उसमें तकरीबन 2% की तेजी देखने को मिली। और नेस्टेक कंपोजिट जहाँ पे मेनली IT सेक्टर्स की कंपनी है, ग्रोथ कंपनी है, वहाँ पे हमें 2.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। अगर हम लोग बात करते हैं कि क्यों नेस्टेक में या फिर नेस्टेक इंडेक्स में हमें तेजी देखने को मिली, वहाँ की ग्रोथ कंपनियों में इतना अच्छा रनअप देखने को मिला, तो इसके पीछे जो पहला कारण था वो अल्फाबेट या कह ले कि गूगल के नंबर अनाउंस हुए थे, या फिर उनके नंबर्स का एक्सपेक्टेशन मार्केट के एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया और इस कारण से हमें एक अच्छा ग्रोथ या फिर कह ले कि तेजी दिखाई। दूसरा कारण था कि नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन गेन्स, क्योंकि जैसा देख पा रहा है क्योंकि नेटफ्लिक्स ने बताया कि उनके सब्सक्रिप्शन वापस से बढ़ने शुरू हो गए, तो जिस कारण से भी मार्केट को ये न्यूज़ पसंद आई और वहाँ के ग्रोथ कंपनियों में एक अच्छा मूवमेंट और तेजी हमें देखने को मिली। अब अगर हम लोग यहीं से बात करते हैं कि मंडे के रोज इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या हाल हो सकता है या फिर कल हमारे मार्केट में कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं हमें जरूर एक्सपेक्टेशन है कि हमें तेजी के साथ या फिर गैप अप ओपनिंग के साथ हमें मार्केट ओपन होता हुआ नजर आएगा। अनटिल अनलेस की कोई एक बुरा खबर या फिर कोई कहते हैं ना खराब रिजल्ट किसी कंपनियों के अनाउंस हो जाते हैं, तो उस कारण से भले ही हमें मार्केट में प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और फैक्टर है जो भी मार्केट को डिराइव कर रही है या फिर आगे बढ़ा रही है। तो मार्केट की अभी ग्रोथ या फिर कह ले कि कंसोलिडेशन या फिर रेंज बाउंड तभी तक है जब तक कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि नंबर आ रहे हैं तो कभी मार्केट बढ़ जा रहा है, कभी नंबर आ रहे हैं तो मार्केट डाउन हो जा रहा है। तो इन सब के बीच में ही अभी स्टॉक मार्केट हमें चलता हुआ नजर आएगा। हाँ, मार्केट में हमें एक अच्छी ग्रोथ या फिर एक कहते हैं ना बुल रन की स्टार्टिंग देखना तब से शुरू हो जाएगा जब फेड अपने इंटरेस्ट के रेट को अगर रोक देती है या फिर इंडियन की आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को रोकना शुरू कर देती है, तब हमें मार्केट में एक पलटी देखने को मिल सकती है और मार्केट उसके बाद तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। क्योंकि अगर फेड या फिर आरबीआई इंटरेस्ट के रेट को रोकना शुरू करती है तो ये फिर अंदाज़ा फिर आगे हमें लगना शुरू हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट अगर रुकना शुरू हुए तो इसके बाद इंटरेस्ट रेट टूटना या फिर कहते हैं कम होना भी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद हमें मार्केट में अच्छी खासी तेजी या फिर कह ले जो मार्केट से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी चली गई थी वो लिक्विडिटी वापस आ जाएगी और फिर मार्केट में अच्छा खासा रनअप देखने को मिल सकता है। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल कुछ नए मार्केट अपडेट के साथ।